ये कैमरे पे आप दिखाए तो ज्यादा बढ़िया है ना, ये कैमरे पे आए। हम किसी पार्टी के थोड़े ना हैं। अच्छा ना हम तो लगाए हैं तो भाई साहब यहाँ पर आए हैं, टांग दिए हैं। ऐसा आरएसएस से बंदा आएगा कि भाई साहब वही उत्तर प्रदेश वाला हाल होगा। अपने परिवार से दगा किया है तो वो किसका जनता का हो जाएगा? वो केजरीवाल नहीं, गिरगिट है। ये गिरगिट को भी पीछे कर दिया रंग बदलने में भाई साहब। एक मिनट भाई जी, मतलब एक पैक फ्री देंगे फिर ठेके खुलवाएंगे तो यार अजीब दोगलापन है। बोल दो बीजेपी का सपोर्टर हूं, क्या दिक्कत? पैसे देकर सम्मान नहीं होता है। पूरा का पूरा गाँव मुसलमान होगा, घर बना के दिया। केजरीवाल जो बनना चाह रहे 40 किलो के थे, आज 80 किलो के हो रखे हैं। वो भी एक क्वार्टर इस बैग जेब में, एक क्वार्टर इस जेब में। अरे मत दो, चीज बढ़िया दो। अपने आप को कोड़ी नहीं बनाना। 6 में से 3 में कुत्ते घूमते हैं। मीठे पानी की पाइपलाइनों में नाली का पानी आ रहा है। जो चल रहा है ना केजरीवाल का, ये सब देखते हुए वो दिन दूर नहीं जिस दिन केजरीवाल ये कहेगा कि हम जीतने के बाद ना चाउमीन टिक्की बर्गर सब फ्री देंगे। ये इस लेवल पे लेकर आएगा चुनाव को। अच्छा, ये गंद मचा दिया इसने दिल्ली के अंदर। सर मुझे एक बात तो बताओ, फिर जनता को चाहिए होता है ना, जब भी तो दे रहे हो यार मेरी उम्र ना 48 है, मतलब 49-48 है। क्या हम दिल्ली में जिए नहीं, मर गए? हमारे गार्जियन ने हमें पाला नहीं, हमने शिक्षा नहीं ली, या हमने शिक्षा नहीं ली, ये कराएगा यार शिक्षा। तो एक बात बताओ, वहाँ 10वीं का रिजल्ट देखो इस समय में, जो बंदा 10वीं फेल हो जाता है ना तो बच्चा, उसको फिर बाहर भागना पड़ता है ओपन में। आती सी है, घूम रही है, वो कहते हैं हम अपनी लिक्वर पॉलिसी दोबारा करेंगे रिटेन, मतलब दोबारा लाएंगे, फिर मतलब एक पैक फ्री देंगे, फिर ठेके खुलवाएंगे। एक तरफ शिक्षा, दूसरी तरफ दारू। ये तो यार अजीब दोगलापन है। कर तो दोनों चीजें रहे हैं, तो फायदा क्या है? एक हाथ से तुम क्या नाम है भगवान को पूजो, दूसरे हाथ से तुम पाप करो। और दूसरी बात, जो केजरीवाल का हाइप बना रहा, केजरीवाल बनेगा कैसे मुख्यमंत्री जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठप्पा मार रखा कि कोई। अरे मुझे एक बात बताइए, अभी इन्होंने कहा दिल्ली का सीएम फेस वो बन नहीं सकते है ना? कौन नहीं बन सकते हैं? तो केजरीवाल जी नहीं बनेंगे भाई। अरे वो तो ठीक है, लेकिन वो भी तो कह रहे हैं बीजेपी का दूल्हा बताओ। बीजेपी का दूल्हा नहीं, देखिए बीजेपी का दूल्हा उसने बताए थे जब मोदी जी जब उत्तर प्रदेश में सीट आया था, तो आपको पता है ना। एक मिनट भाई जी, जब उत्तर प्रदेश में दूल्हा नहीं बताए थे, आया ना बाबा बैठे ना, पूरा वर्ल्ड को हिला दिए, आपको ही पता है। और अब की बार वैसा ही, एक मिनट वैसा ही अब की बार भी होगा। यहाँ दूल्हा नहीं बताएंगे, पर ऐसा आरएसएस से बंदा आएगा कि भाई साहब वही उत्तर प्रदेश वाला हाल होगा। और आज मैं बता रहा हूँ, बाबा की तरह यहाँ भी सरकार बनेगी, बीजेपी के प्रचंड बहुमत से बनेगी, और वही बाबा की तरह आरएसएस से बंदा यहाँ बैठाएंगे। और ऐसा बनेंगे ना कि भाई साहब दिल्ली के पूरी कचरा केजरीवाल के साथ साथ केजरीवाल के संजय सिंह तक सब साफ हो जाएंगे। और एक चीज आपको और भी बता रहा हूँ, एक केजरीवाल नहीं है, 12 रुपया है, ये 12 रुपया है। 12 तरह के भाई साहब रंग बदलता है, केजरीवाल नहीं, गिरगिट है। ये गिरगिट को भी पीछे कर दिया रंग बदलने में भाई साहब। तो कहेंगे ये देखो ये लगा हुआ है ना, तो उससे क्या हुआ? लगा हुआ भाई साहब, यहाँ पर आया हूँ तो लगा दिए हैं, तो हम किसी पार्टी के थोड़े ना हैं। अच्छा, ना हम तो लगाए हैं तो भाई साहब यहाँ पर आए हैं, टांग दिए हैं। बोल दो बीजेपी का अरे तो सपोर्टर हूं, क्या दिक्कत है? नहीं बीजेपी, यही मैं कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ। हम हैं तो हैं, सीधा है, हम बीजेपी के सपोर्टर हैं। देखो आप वाले तो खुल के कहते हैं हम तो आम आदमी पार्टी के। बीजेपी के सपोर्टर हैं। सुनिए, हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। बात ऐसा है कि बीजेपी जो है ना, मोदी जी के आने के बाद सब लोग को पता चलने लगा ना कि कोई राजनीति कोई चीज़ है। पहले तो किसी को पता नहीं था, सारा क्राइम होता था, किसी को कुछ पता नहीं चलता था। अच्छा मुझे एक बात बताइए, बाबा है दिखे बहुत दूर थे हम तो, भीड़ बहुत, दिल थोड़ा हमारे अंदर है बाबा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम तो शुरू से अच्छा दिल में है पक्का। बिल्कुल। हम मुझे 2 बातें बताइए जो बाबा की अच्छी लगी। बाबा की सारी बातें अच्छी है, 2 बातें नहीं, सारी बातें अच्छी हैं। चाहे कुंभ को ले लो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को ले लो, चाहे और कोई चीज़ ले लो, जो है बाबा हर चीज़ में, बाबा किसके लिए जोड़ेगा? बाबा को कोई नहीं, बाबा सारा अपने जो है यूपी के लोगों के लिए काम करता है। जो कुंभ में जो उन्होंने स्नानियों के और श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्था की है, वो यमुना में तो देख लिया हमने कितना गंद है। वो मेरे को सबसे बेस्ट लगा कि वो अपने सीएम को और अपने सांसदों को लेके नहा सकते हैं यमुना जी में। हम तो बीजेपी वाले तो नहा रहे हैं ना, सबको स्नान भी करा रहे हैं, सबको सुविधा भी दे रहे हैं। यूपी का कुंभ और दिल्ली का यमुना जी, एक बार आंकड़ा लगा तो कहते हो मैं साफ करा दूं, 5 साल दे दो और 5 साल और देते। अब हमें सर पे जूता नहीं खाना, हमें किराड़ी का विधायक चाहिए जो कि बजरंग शुक्ला ही है। तो अनिल जहाँ तो आपके बीजेपी के ही थे, बीजेपी के थे ना, अब उनकी वर्डिंग देखिए ना। पहले वो किसको गाली देते थे? केजरीवाल को। अब किसको गाली दे रहे हैं? तो दल बदलुओं को नहीं चाहिए। टिकट नहीं दिया ना बीजेपी ने।
बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, दो बार उनने टिकट दिया भाई साहब उसको, भाई साहब, दो बार टिकट दिया है। अब वो खुद अपनी रणनीति से हार जाए तो उसमें बीजेपी की गलती क्या है? बीजेपी की गलती क्या है उसमें, ये बताओ। जब खुद आदमी संघर्ष करता है तभी तो जीतेगा ना। संगठन को लेकर चलेगा, साथ में काम करवाएगा तो कौन हरवा देगा उसको? तो नाराजगी क्या होगी फिर? नाराजगी ये होगी क्योंकि दूसरे बंदे का भी नंबर आना चाहिए। जो 40 साल से लड़के काम कर रहे हैं परिवार के अंदर, बीजेपी के अंदर परिवार है एक। अब अपने परिवार से दगा करके जाओगे तो कौन दे देगा आपको वोट? अनिल जैन ने अपने परिवार से दगा किया है तो वो किसका जनता का हो जाएगा? वो कभी नहीं हो सकता। वो उसने कभी इसका भी भला करना था, उसने सपोर्ट करनी चाहिए बीजेपी को। परिवार का नहीं हुआ, उसने बहुत बड़ी गलती कर रखी है बीजेपी को छोड़ के। और आम आदमी पार्टी का वही बोलता था कि आम आदमी पार्टी वालों को लात मारो, चप्पल मारो, ये 2-4 दिन कूदेंगे फिर भाग जाएंगे। इसके मुंह के जुबान है ये बोल उसी के हैं ये। पैसों के विधायक हैं ये। अच्छा, अभी आप लोग बाबा को देखा? बिल्कुल। बाबा को देगा, बाबा को तो यार कौन देगा? विश्व नेता है, विश्व नेता। विश्व में कोई नेता ही नहीं है इसके बराबर। अभी मुझे आप बताओ, विश्व नेता बता रहे हैं, फिर पीएम के लिए फिर पीएम बराबर फैसला करता वो है। पीएम के लिए फिर किसको पसंद करोगे? मोदी जी को, योगी को? योगी जी को। पीएम की उम्र हो चुकी है, मोदी जी की। अब हम अगली बार देखना चाहेंगे योगी जी को। मोदी जी के बाद योगी आ जाएगा तो स्पष्ट निर्णय होंगे। कोई भी आओ, कोई भी क्राइम नहीं होगा। और हर एक महिला का पैसे देकर सम्मान नहीं होता है, इज्जत देनी होती है। वो अलग से चीज होती है, पैसे से हटके होती है। वो खरीद नहीं जाती, वो दिल से दी जाती है। अच्छा, तो एक ऑपोजिशन वाले तो कहते हैं ना कि एंटी मुस्लिम है बाबा आप कह रहे हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे कोई भी जो मुसलमानों के उन्हें काम नहीं करता क्या? खुद बुलाता है, उनका हर समस्या दूर करता है। हाँ, जो क्राइम है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्राइम वाला बंदा नहीं पसंद अयोध्या उसको। में, यूपी के अंदर अयोध्या में 511 प्लॉट बना के दिए, जमीन घर बना के दिए, आवास योजना वो मुसलमानों को ही तो दिया। नाम क्या आपका? निरंजन सिंह। पूरा का पूरा गांव मुसलमानों का घर बना के दिया, हर एक ही वोट नहीं मिली। अगर बीजेपी भेदभाव करती, योगी जी भेदभाव करते तो घर बन जाते क्या? तो ऑपोजिशन तो कह रहा है ना अयोध्या से तो फिर हरा दिया बीजेपी को। उनका काम है कुर्सी हथियाना खाना। केजरीवाल जब बनना चाह रहे 40 किलो के थे, आज 80 किलो के हो रखे हैं। कहाँ से हो गए भाई साहब? सुख मिल गया, जेड सिक्योरिटी ले ली, क्या फैसिलिटी नहीं उनके पास? तो सीएम है थोड़ी। तो फिर पहले वादे क्यों कर रहा था? हमने तो नहीं बोला वादे मत करना भाई साहब। हमने बोला था क्या उसको? बताओ, किसने बोला था? अगर आप जेड सिक्योरिटी मत लेना, आप ये चीज मत लेना, वो मत लेना, अब कैसे ले रहा है? अच्छा, ये सवाल मेरा आप सबसे है। आपसे मैं आपके माध्यम से एक बात बताता हूँ, और किसी से नहीं है, सरब केजरीवाल से है। जिस जगह से उठ के आया, अन्ना हजारे की गोद से उठ के आया वो, उसने एक बात कही थी लोकपाल बिल की। आज उस बात का जिक्र कोई नहीं कर रहा लोकपाल बिल का। वो हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, ऊपर से खत्म जब तक नहीं होगा, जब तक जनता नहीं सुधरेगी। अच्छा, मेरा सवाल है आप सबसे, फिर बोलो मेरा सवाल है ये सबसे। बाबा कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, फिर ये सबसे है, क्या जवाब है इसका? बाबा कहते हैं ना कि बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, तो वास्तव में सही है, बटेंगे तो कटेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे और नेक रहेंगे, ये बात सही है। और रही बात आपको दिल्ली की, दिल्ली में हम इसलिए केजरीवाल को हटाना चाहते हैं कि भाई साहब बांट दिया उन्होंने सबको, बांटा भी है। और इसके बाद आपको इतनी नशेड़ी यहाँ पर पैदा कर दिया है ना, इतनी नशेड़ी कि आने वाले जो फ्यूचर छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो भी एक क्वार्टर इस बैग जेब में, एक क्वार्टर इस जेब में लेकर पार्क में सोए रहते हैं। के अंदर समझ लीजिए। सर्वे कीजिए, और सुबह सुबह जब पानी आता है आप उसका सर्वे करके देखिए, पानी बिल्कुल गंदा आता है। और जो हम पीते हैं ना, लैट्रिन के हौज का पानी आता है, ये रियलिटी बात है। यहाँ बीमारियाँ ज्यादा हैं। इस रोड पे कम से कम 15 केमिस्ट की दुकानें खुली हुई हैं। क्यों खुल गई हैं? क्योंकि बीमारियां ज्यादा हैं, गंदा पानी है, लैट्रिन का, बाथरूम का पानी हर घर के अंदर से निकल। मुझे बताओ इन पानी का करते क्या यूज करते उसको नहाने वाने के लिए? कोई न्यूज करता है, 1.5 घंटे तक ऐसे चलता रहता है। फ्री तो आ रहा है। फ्री नहीं, फ्री की कदर नहीं होती। फ्री मत दो, चीज बढ़िया दो, चीज बढ़िया चाहिए, फ्री नहीं हमें चाहिए। अपने आप को कोड़ी नहीं बनाना, हमें अपने आप को मेहनती बनाना है। ये जो रोड है ना, ये जो रोड है, हम किराड़ी में, मैं इसी किराड़ी में धरती पे जन्म लिया हूँ। इस किराड़ी विधानसभा 70 फुटा रोड है। इस रोड पे इतना पानी भर जाता है ना, जो हम अपने ऑफिस और जॉब पे नहीं जा सकते। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब मैं ना अंदर आ रहा था, मैं खुद ई रिक्शे से आया हूँ यहाँ पे अंदर, सच्ची में बहुत गड्ढे हैं, हकीकत में गड्ढे बहुत। हाँ, मैं कैमरे पे रिकॉर्ड करूँगा। तो ई रिक्शा बार बार मुझे ऐसा लग रहा था अब गिरा। मेरी बात तो सुनिए, मुझे पता है आप लोगों के अंदर बहुत गुस्सा, बहुत सारी चीजें बताना चाह रहे हैं। तो जब मेरे को हर टाइम एक ऐसा रहा कि अब ये गिर ना जाए, अब गिर ना जाए, प्रेग्नेंट लेडीज भी जाती होंगी। देख, मेरी क्वेश्चन की गहराई समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना?
तो जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो आप उनको ज़्यादा झटके नहीं दे सकते, नहीं दे सकते हैं ना। तो एम्बुलेंस वगैरह आती हैं, क्या करते हो आप क्या लोग? करते हो? एम्बुलेंस में जब लेडी जाती है ना तो भाई साहब हॉस्पिटल से पहले ही एम्बुलेंस में ही बच्चा पैदा हो जाता है, ये बात को मानिए और समझ लीजिए, ये बात है। ये इतनी भ्रष्ट किसी के साथ हुआ है घर में ऐसा? यहाँ पर बहुत लोग हम न्यूज देखे हैं भाई साहब, बहुत चीज देखे हैं, यहाँ पर सुने हैं। 2011 में मेरी ताई खत्म हुई है, हाँ, छत से गिरी थी वो। एक्चुअली याद है उनको सर में चोट आ गई थी। तो ये जो एरिया है ना 70 फुट का पूरा क्राउड एरिया है, जाम पहले लगता है 1 घंटा 2 घंटे से पहले जाम नहीं खुलता। किराड़ी का 3 जगह जाम लगता है, एक फाटक और एक ये सुल्तानपुरी मोड़ फर्नीचर मार्केट और एक हमारा नहर राशन दफ्तर, जो कि नहर राशन दफ्तर किराड़ी विधानसभा का मेन मुख्य दरबार है, वहाँ पे सारे नेता आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ ये रोड 120 फुट का है, आज तक ये जो मेन रोड है मुबारकपुर रोड 120 फुट का, आज तक क्यों नहीं बनाया गया? मैं कह रहा हूँ ऋतुराज जो है यहाँ पे आया था, उनने भी कहा था कि मैं 120 फुट का रोड बनाऊंगा, माफियाओं के चक्कर में क्यों फंसा रह गया? 10 साल हो गए। आप जो अपनी ताई का बता रहे थे ना, वो क्या हुआ था फिर? एक्चुअली याद है वो गिर गई थी, गिरने के बाद यहाँ पे जाम में फंस गई, जाम में उन्होंने दम तोड़ दिया, निकल नहीं पाए, संजय गांधी हम पहुँच ही नहीं पाए। अच्छा, मैं फिर आप हो सकता है कि थोड़ा आपसे तो इमोशनल क्वेश्चन पूछ रहा है, जब किसी की आपके यहाँ डेथ होती है तो ये मुर्दघाट यहीं आसपास ही है, शमशान घाट अंदर गलियों में, तो अगर जैसे एम्बुलेंस नहीं आ पा रही, बाहर आप लोगों को जाना है, कोई इमरजेंसी हो गई, होती भी होगी, आग लग जाए यहाँ पर, तो कैसे आप लोग? किसी को इमरजेंसी होता है ना तो भाई साहब खटिया पर टांग के लेकर लोग जाते हैं, देहात वाला नहीं है। देखिए एक चीज है सर, एक मिनट सर जी, मैं आपको बता रहा हूँ, वो कुछ कह रहे हैं, उनकी सुन। का बाद हुआ इस चीज़ के। पिछली साल बीर बाजार लगता है नहर पे, मच्छी मार्केट से आगे नहर पे बीर बाजार लगता है, उसके उस साइड में हमारे मतलब रिश्तेदारी में एक भाई ख़त्म हो गया और पानी इतना इतना भरा था, यहाँ केवल बॉडी दिखाई दे रही थी। अच्छा। और पानी में इस साइड से इस साइड आए, वहाँ से लेके यहाँ तक फुल पानी था। कितना पानी था? आपकी हाइट अच्छी है, 6 फुट तक की है मेरी। आप यहाँ आ जाओगे इस सड़क पे? इस सड़क पे। ये क्या, ये अभी बना है, 1 महीने पहले बना भाई साहब। ये वीडियो दिखा देता हूं आपको पूरी। सुनो, मैं 50, ये शटर देखो कितने ऊंचे इनके अंदर 50 आदमी, सुनो तो मतलब अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा था कि मैं झीलें बनाऊंगा दिल्ली में, तो बात पूरे हो गए ना? बना दी जैन वन बना दिए। ये वीडियो, ये हालात है यहाँ का। ये कैमरे पे आप दिखाए तो ज्यादा बढ़िया है ना, ये कैमरे पे आए। ये सांसद जी हमारे। अच्छा, अरे तो ये इतना पानी थोड़ी, आप लोग तो इतना बता रहे हो। वो नहीं, और भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सेल्समैन एक जा रहा था सामान लेकर स्कूटी से, भाई साहब ये मुबारकपुर रोड जो है ना उसमें लेके गटर में घुस गया, उसका पता ही नहीं चला, बाद में कैसे कैसे को आदमी निकाले, गाड़ी के साथ साथ घुस गया था। मैं वीडियो कहूँगा एक बार वीडियो देख ले हम, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मेरे जितनी मेरी हाइट है यहाँ तक पानी आ जाता पहले है। की गाड़ी का ये रोड का है। अब तो रोड बन गया। नहीं बना भाई साहब, अब बना है ना। इलेक्शन में बना है ना, सुनो इलेक्शन में है ना, इलेक्शन में ना बुढ़िया को भी जवान कर देते हैं, ये होता है इलेक्शन का असर। चलो आपके लिए करा तो है, काम तो किया है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर रोड 2 बारी झेल जाए तो 3 साल बाद आना, यहाँ जमुना जी मिलेगी फिर। जी रोड का ये देखिए तो पानी अभी भी उतना नहीं है, लेकिन देखो भाई साहब पूरा ये रोड बनने के बाद है, रोड बनने के बाद, ये रोड बनने के बाद है, ये रोड बनने के बाद है भाई साहब। सुनिए, यहाँ पर दिल्ली में एक मिनट, दिल्ली में जहाँ बीजेपी के विधायक है वहाँ की एरिया चमचमा रही है, जहाँ बीजेपी की विधायक वहाँ की एरिया चमक रही है। आप लोग जी कैसे रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा अभी तक। जी रहे हैं भाई साहब, ये लोग जी रहे हैं फ्री। कहाँ जाए, कोई अपना घर छोड़ के जाएगा? नहीं, गुटके कैसे जी रहे, गुटके जी रहे हैं। मान ली यहाँ से अभी विधायक कौन है? विधायक अभी तो ऋतुराज है, किस पार्टी की? आम आदमी पार्टी का। कितने सालों से? 10 सालों से। आप बताओ आप। 10 सालों से रीजन बता देता हूँ भाई ये फरी की रेवड़िया जो लोग लोग मारते हैं ना, उनकी वजह से है ये। तो एक बात बताओ, मौत जैसी जिंदगी आप लोग जी रहे हो, और फिर आप कह रहे फ्री की रेवड़ी, तो जनता को चाहिए ना। 18% आदमी जा चुका है जी, सही आदमी यहाँ से जा चुका है, यहाँ से जो यहाँ नीचे तबके का आदमी रह गया अब, यहाँ पे जो जिसका विरोध नहीं है, पैसा नहीं है, मजबूरी में जी रहा हो। यहाँ पे ज़्यादा हाई फाई क्लास के लोग नहीं है, मिडिल क्लास के लोग हैं, यूपी बिहार हिमाचल उत्तराखंड के लोग हैं। और आपको रियल बता दूँ, इस रोड का नहीं, पूरे किराड़ी विधानसभा मुबारकपुर से लेके यहाँ पे जब मेरे पिताजी आए थे ना, खेत था यहाँ पे, देख लो ना, ये पूरा खेत था। अब बीबी में मैं कह रहा हूँ, मैं खुद ई रिक्शे से जब आया हूँ तो आए हैं। मेरे को ये देख के समझ नहीं आ रहा है ये दिल्ली है।
ये किराड़ी का 70 फुट है जी। ये 70 फुट इसके अलावा किराड़ी में और कोई रोड नहीं है, एक ही रोड है। यही रोड है। आज इसी को देख सकते हो, आप इसी को बोल सकते हो। यहाँ कोई भी और रोड नहीं है। आगे नहर पे चले जाओ, मुबारक पर चले जाओ, निठारी चले जाओ या किराड़ी चले जाओ, कहीं भी रोड नहीं मिलेगा आपको ऐसा। देश की बात करेगा, जो राज्य की बात सही करेगा उसको मैं वोट दूंगा। केजरीवाल कहते हैं मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ। मतलब ही नहीं बनता। चुनावी हिंदू भी बन रहे हैं। जब अभी चुनावी हिंदू जाके बन रहे हैं हर जगह में, आप जाके उनको समझ में आया कि मैं हिंदू हूँ। अच्छा, रामायण वाला कमेंट सुना उनका आपने? नहीं ध्यान नहीं, मुझे नहीं सुना, मैं सुना हूँ। लेकिन अब जो उन्होंने जो हिंदू चुनावी हिंदू बने हैं उससे थोड़ी होगा वो। आप एक तरफ चलो भाई फ्री देते, मैं मानता हूँ, और हर सरकार जो भी आएगा वो फ्री देगा, सरकार को देगा। इसका मतलब ये नहीं है सर कि हम देश के मतलब हित में काम नहीं करेंगे, देश के विरोध में कोई बात करें। उन्होंने मीडिया पे सुनाया तो था हनुमान चालीसा, चाहे 3-4 सुनाए थे, सुनाया तो। 2 लाइन सुनाने से नहीं होता, पूरा सुनाना पड़ेगा ना। सर मेरी बात सुनिए, मेरे जो प्राइम मिनिस्टर हैं एक श्लोक बोले हैं, इसी सर पे उन्होंने काम किए हैं। किस सर पे? उन्होंने बोले सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारे हमें संस्था। इसी तर्ज पे हमारे देश चल रहा है, विश्व में जो चला रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ना, इसी श्लोक पे चला रहे हैं कि सारा लोग हमारी एक है, हमें प्यार से जीतना है, हमें झगड़ा से नहीं जीतना है। बटेंगे तो कटेंगे तो कटेंगे तो सेफ रहेंगे, बिल्कुल यही नारा बिल्कुल क्लियर सर। आपको कहने से यही श्योर है ये, इसमें कोई गलत संदेश भी नहीं है। कोई चाहता भी गलत संदेश तो गलत संदेश नहीं है। मैं गलत संदेश कह नहीं रहा ना, आप 2-3 जने आप बोल रहे हो तो फिर ये बटे हुए नहीं लगते। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब कि हिंदू मुसलमान, ऐसा नहीं है। हाँ। ये बटेंगे और कटेंगे का मतलब क्या है? बटेंगे का मतलब को आपका समझ लेकिन धर्म को ऐसा नहीं है। नहीं जोड़ने वाले सुनो भैया, एक मिनट। ये जो बटे कटेंगे इसका मतलब बताइए क्या? मतलब ये हमारे जैसे देखिए, हमारे जैसे हिंदू धर्म नहीं, हमारे हिंदू धर्म में जो है ना, जैसे कई एक जातियों में कटना चाहते हैं तो वो सोचते ही नहीं इकट्ठा रहो। सुनो, हाँ, अभी एक्सीडेंट हो जाए तुम्हारा या मेरा, हम हॉस्पिटल जाए तो कौन पूछेगा कि इसका खून है? कौन पूछेगा उसके कि लिए? उसमें उस टाइम कौन पूछेगा? सब कुछ एक है, ये मन की सोच है, ये मन का सोच है। बटेंगे कटेंगे ऐसा कुछ नहीं है। अगर अभी मेरा एक्सीडेंट हो जाए तुम पूछोगे ये हिंदू का या मुसलमान का? मैं तो की बात नहीं बोली है। ये बटे कटे नहीं, मैं हिंदुस्तान के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको, पूरी बात बता रहा हूँ, इनकी बात में जवाब दे रहा हूँ। नहीं, इसका अर्थ मैं दे रहा हूँ आपको, क्या है? इसका अर्थ मैं दे रहा हूँ। क्या इसका उदाहरण क्या है? हमारे में क्या कहा गया है? राजपूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, हमको 4 सूत्रों में बांटा गया था भाई साहब। ठीक है, व्यापार के लिए क्षत्रिय युद्ध के लिए, ब्राह्मण ज्ञान के लिए। हमें ठीक है, हम जातिवाद में बटे क्यों हैं? क्यों बटे हैं तो ही ये हालत है ना किराड़ी का। नहीं बटे होते तो ये किराड़ी का हालत नहीं होता ना। अब कहने को केजरीवाल बुरा है लेकिन वो अच्छा भी है। अच्छा ही अभी कैसे? नहीं बोलने तो दो ने आप, तब उसके बाद ही तो बात करोगे। हॉस्पिटलों का हाल क्या था पहले? मैं आपको बता दूँ क्या हाल था अभी बताओ, क्या हाल था? कोई जाकर देख के तो वहाँ कुत्ते घूमते थे। कहाँ पे? हॉस्पिटलों के अंदर ये हाल था कि कुत्ते घूमते थे, पहले कोई देखने वाला नहीं था। आज ड्यूटी पे खड़े हैं वो लोग। मोहल्ला क्लिनिक में बेचारा कोई भी चलाओ, छोटा बड़ा सबका इलाज होता है, होता सबका। देखो मेरी बात सुनो, जो अभी है, एक सेकंड, अभी जो हालात है, बुरा मत मानना मेरी बात को। मैं किराड़ी विधानसभा के मोहल्ला क्लिनिक में लेके जाऊंगा और 6 मोहल्ला क्लिनिक में लेके जाऊंगा, 6 में से 3 में कुत्ते घूमते हैं। बताओ क्या मैं आपको दिखा दूंगा, हमने खुद दिखा दूंगा आपको, हमने खुद मैंने प्रूफ दिखा दूंगा। दिखाओ, मैं प्रूफ दिखा दूंगा अभी। चलो मेरे साथ, चलो जी। सब जगह देखा है, हर आदमी को दवाई मिलती है, सब कुछ होता है, चलो। संजय गांधी किसके अंडर में आता है? दिल्ली सरकार के अंडर में आता है संजय गांधी। महावीर किसके अंडर में आता है? संजय गांधी, वो दिल्ली गवर्नमेंट के। अम्बेडकर किसके अंडर में आता है? दिल्ली गवर्नमेंट के। लेकिन उसमें भी हमारे कहते हैं ना बहुत अच्छा फैसिलिटी दी। कहाँ फैसिलिटी दी है भाई साहब? ऑपरेशन के लिए हमें कम से कम 6-6 महीने लाइन लगाना पड़ता है, डेट लेना पड़ता है। तो मोहल्ला क्लिनिक में कह रहे कुत्ते घूमते हैं भाई साहब, मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा। कल को आगे देखो ना, मुझे पता लगेगा घूमते हैं या नहीं। ये तो मैं भी कह दूं घूमते हैं। चलो एक हॉस्पिटल में, हाँ नहीं सही बात है। देखो अपनी अपनी राय है, आपको पसंद आई, आपको पसंद आया, उसको जो पसंद आया उसको वहाँ। और क्या काम ऐसा है आपको अरविंद केजरीवाल के बढ़िया लगे? नहीं बढ़िया भी है, सारे काम ऐसे नहीं होते, सबके अच्छे सबके बुरे होते हैं। मेरी बात सुन तो, एक मिनट रुको तो यार, रुक तो जाओ। नहीं वो कोई बुरा नहीं दिख रहे। अरे कोई बुरे नहीं, मेरी बात सुनो। अच्छा मेरी बात सुनो, कैमरे की तरफ एक बार देखो और मेरी बात सुनो। मुझे ये बताओ, केजरीवाल या योगी जी? वो तो टाइम बताएगा कौन क्या करता है। ये तो खेल गए आप। नहीं ना चढ़ते सूरज को सबको साथ देना चाहिए। नमस्कार चढ़ते सूरज को करता है इंसान, समझ गए हो ना?
जो चढ़ता होगा उसी को हाथ लगाना चाहिए। योगी सीधी जी बात क्या है। नहीं घुसी में कल पानी नहीं दिया, अब पानी ऐसा आ रहा है यहाँ की मीठे पानी की पाइपलाइनों में नाली का पानी आ रहा है। अभी चलो मेरे घर, अभी दिखा दूँ मैं, अभी चलो घर के बर्तन खा लिया, नहाए नहीं है आज हम, ऐसे ही घूम रहे हम, पानी नहीं आया 3 दिन से। वो तो योगी जी आने थे तो पानी इन्होंने बंद कर दिया। कल अगर ये पानी दे देना तो ये 70 फुट भरा होता है यहाँ पे, भरा। योगी जी यहाँ तैर रहे होते पानी के अंदर। योगी जी तो खुद ही कह रहे हैं कि जब मैं आया हूं तो गड्ढे ही गड्ढे गड्ढे ही गड्ढे। हाँ, यहाँ तो साफ सफाई अभी हुई है, नहीं तो कल पानी आया था ना, कल तुम्हें 70 फुट का हाल दिख जाता, हम तो ये कहेंगे। क्या कुछ नहीं है, पानी गंदा आ रहा है, सीवर अभी चालू नहीं हुए हैं आगे, ठीक है, कहीं किसी गली में काम हुआ है, किसी गली में काम नहीं हुआ है। तो फिर क्या लगता है बाबा आए हैं तो सुधार होगा? बिल्कुल होगा जी, 100% होगा, हम तो कह रहे हैं होगा। तो बाबा का इतना खौफ था कि आम आदमी पार्टी को भी करना पड़ा? हाँ, बिल्कुल भाई, पानी बंद करना पड़ा, यही खौफ है। जय श्री राम, यही खौफ है बाबा का। और ये क्या ठीक है। और रही बात अरविंद केजरीवाल की, दिल्ली की जमुना जी हैं, इतनी गंदी पड़े, जिस दिन वो साफ हो जाएंगे ना उस दिन मान जाएंगे अरविंद केजरीवाल। भाई कचौड़ी का क्या बता रहा है? ये कचौड़ी खा के इसको भूख लग रही है ना। तो दोस्तों ये थी आयन भारत की ग्राउंड ब्रेकिंग रिपोर्ट किराड़ी विधानसभा से। इस बार जनता बदलाव चाहती है, बाकी देखिए वो तो 8 तारीख को ही जनता बता पाएगी। कैमरामैन राजकुमार के साथ करण शर्मा, किराड़ी, आयन भारत।